हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फन। आज हम आपके लिए लेके आए स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन चैप्टर से कुछ रिवीजन क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यू सेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर बात करें तो वो कैसा ट्रायंगल होता है? वो होता है जिसकी तीनों साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो जिसकी तीनों ही साइड अगर इक्वल होगी तो हमें क्या मिल जाता है? तीनों साइड सेम मिलती है तो हम लेंथ ले लेते हैं। चलो ए। अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू ए। और ए यहाँ पे क्या है? ए जो है ये है लेंथ ऑफ वन साइड, है ना, या लेंथ ऑफ अ साइड। तो इस हिसाब से हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या मिल जाता है? 3 into length of a one side, and perimeter is what? Again a outer boundary length of a closed figure. ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। वही अगर पेरीमीटर की बात कर ले, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो जाता है हमारा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट कम्स पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब हेक्सागोन की बात करते हैं तो हेक्सागोन में रेगुलर हेक्सागोन के क्या होते हैं? साइड्स जो है इक्वल होते हैं। साथ ही यहाँ पे टोटल कितने साइड्स हो जाते हैं? टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स, और सारी की सारी साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है? 6 into a, और a क्या है? लेंथ ऑफ साइड, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन बन जाएगा वो है ऑप्शन डी बन जाएगा, 6 into लेंथ ऑफ अ साइड। ओके, नेक्स्ट Apala went to a park 20 meter long and 10 meter wide. She took a complete round of it. The distance covered by her is. अब यहाँ पे जब पार्क की बात हो रही है तो पार्क की लेंथ दी हुई है कि क्या है? 20 मीटर है। विड्थ दी हुई है 10 मीटर की, और उसने एक राउंड लगाया। मतलब अगर सपोज कर लेते यहाँ से उसने स्टार्ट किया और वो इसी बाउंड्री पे बॉर्डर पे चलते 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 यहाँ पे आके उनका 1 राउंड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, है ना, 1 राउंड कंप्लीट हो गया है। तो उसने टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है ना, तो अगेन ये भी 20 मीटर ही होगा उसके सामने, और ये भी 10 मीटर ही होगा, है ना। तो हमें क्या करना है? बस इसको एड अप कर लेंगे सारे को। तो यहाँ पे 20 10 अगेन 20 अगेन 10, तो 0, और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 6, तो आ गया 60। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 60 मीटर का। ओके, नाउ अगेन पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अब ये फिगर कैसा है? तो एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला डाल देते हैं ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L प्लस बी। L क्या है? यहाँ पे लेंथ है, और B क्या है? ब्रेथ है। तो यहाँ पे लेंथ को ले लेते हैं 4 और ब्रेथ को ले लिया 3। तो 2 × 4 + 3 हो जाता है हमारा 7, एंड 2 7 होता है 14। और ये किस में है? यूनिट लिखना मत भूलना। यूनिट क्या है? मीटर है। ओके, तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिया है तो चलो ठीक है कि ऑप्शन टिक कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं दिया है तो यूनिट लिखना हमें नहीं भूलना है। चलो नाउ अ पेज इज, चलो एक आपके नोटबुक का पेज है जो कि कितना है? 25 मीटर लॉन्ग है और 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर विड्थ है। ओके, और हमें क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना। अगेन एक रेक्टेंगुलर शेप मिल रहा है, तो फिर से सेम फॉर्मूला डाल देते हैं, 2 × L प्लस बी।
तो 2 इंटू 25 प्लस 20, तो 25 प्लस 20 करोगे तो आपको मिल जाएगा 45, एंड 45 टू ज़ा होता है 90, और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नाउ लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज, देखो किसी भी क्लोज फिगर की लेंथ ऑफ द बाउंड्री अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं उससे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर। वही अगर सर्कल की लेंथ की बात करते हैं, सर्कल की आउटर बाउंड्री की लेंथ की बात करते हैं, तो इसको एक और नाम दिया गया है, इसको सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। ओके, इसको याद रखना, इसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। सर्कमफ्रेंस मीन्स क्या है, सर्कल का पेरीमीटर। ओके, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड, अब कोई भी एक क्लोज फिगर है उसके अंदर कितनी सरफेस आ चुकी है, उसके अंदर कितनी सरफेस कवर हो रही है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं एरिया। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 4 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि साइड कितनी है, साइड है 4 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे 4 मीटर की है, तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और इसकी यूनिट जो होती है वो हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हो तो लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। ओके, नेक्स्ट, how many trees can be planted at a distance of 6 meter each around a rectangular plot whose length is 120 meter and breadth is 90 meter? देखो थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ओके, जिसकी लेंथ है वो है 120 मीटर है और ब्रेथ जो है वो है 90 मीटर है, और वो लोग जो है सपोज यहां से हमने ट्री प्लांटेशन को स्टार्ट किया है, तो एवरी 6 मीटर की डिस्टेंस पे एक ट्री को प्लांट करना है। ओके, हर 6 मीटर पे एक ट्री प्लांट हो रहा है। तो ऐसे करते करते इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के आजू बाजू में बॉर्डर पे कितने ट्रीज को हम जो है वो प्लांट कर सकते हैं वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, देखो लेंथ दी हुई है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 120 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 90 मीटर्स, पेरीमीटर, क्यों हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी जो प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेथ है उसके इर्द गिर्द हमें उसके अराउंड बोला है ना, इसीलिए हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। रेक्टेंगुलर प्लॉट is equal to 2 multiplied by L plus B, so that is equal to into 120 plus 90, that is equal to 2 multiplied by 210, that is equal to 420 मीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी प्लांटेड इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 420 मीटर है, डिवाइडेड बाय कितने मीटर की पे हम लोग गैप कितने का रख रहे हैं, तो 6 मीटर का रख रहे हैं, इसलिए 6, ठीक है। अब 420 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपको मिलेगा 70, सो 70 प्लांट्स कैन बी प्लांटेड अराउंड the rectangular plot, rectangular plot,
So this will be our final answers. Okay, fine. Let us move to the next one. Now, a rectangle and a square have the same perimeter 100 सेंटीमीटर है. ठीक है, रेक्टेंगल भी है और एक स्क्वायर भी है, दोनों की पेरीमीटर कितनी है? 100 है. फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. एक ही क्वेश्चन में काफी सारी चीजें दी गई है, वन बाय वन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले साइड ऑफ अ स्क्वायर निकालते हैं कि स्क्वायर की वन साइड की लेंथ कितनी है. ठीक है, तो अगेन सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो तो हमें दिया हुआ है कितना है? 100 सेंटीमीटर है. चलो, अब उसका फॉर्मूला क्या है? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और पेरीमीटर ऑलरेडी है तो 100 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड. तो 100 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो वो आ गया 25 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगी? लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर. ओके, अभी पार्ट 2 की ओर चलते हैं. इफ द रेक्टेंगल हैज अ ब्रेथ 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर की जो साइड की लेंथ है उससे 2 सेंटीमीटर कम है, तो वी कैन राइट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, स्क्वायर की साइड कितनी आई थी? 25, उससे 2 सेंटीमीटर कम है, तो डेट इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर. और साथ ही में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो क्या है? सेम ही है एज ऑफ स्क्वायर का. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर. अब अगेन हमें लेंथ भी फाइंड करनी है और साथ में एरिया भी फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो लेंथ फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, सो पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी. अब पेरीमीटर 100 है, इक्वल टू 2 इंटू एल नहीं पता है तो एल एज इट इज, बी हमें मिल गया है 23. अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड कर लेंगे, इक्वल टू एल प्लस 23. तो 100 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिल गया 50 इज इक्वल टू एल प्लस 23. ठीक है, अभी ये एल प्लस 23 है, इस साइड आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एल, और डेट इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल. एल मीन्स क्या है? लेंथ. ठीक है, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई. अब क्या बाकी रह गया? एरिया. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी. डेट इज इक्वल टू एल 27 मिला, बी था हमारा 23, डेट इज इक्वल टू 621 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this will be our answer. So breadth आ गई 23, उन्होंने क्या पूछा था? breadth पूछा है, तो breadth इक्वल टू 23, लेंथ इक्वल टू 27 एंड एरिया इज इक्वल टू 621 सेंटीमीटर स्क्वायर.